अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। तो जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और कल हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल, इसका मतलब ये है कि सेल जो है उसकी जो कंपोजिशन है उसमें जो केमिकल्स मिल रहे हैं उसका क्या सीन है, लाइक कितने रेशो में मिल रहे हैं, कितने परसेंट हैं, क्या क्या मिल रहा है, कितने परसेंट पानी है, कितने परसेंट हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, कितने परसेंट हमारे ऑर्गेनल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो मिलकर सेल बना रही हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है हमारी सेल के अंदर। It is already established that all living organisms are structurally composed of cells and living cell contains a living matter called protoplasm. आपको पता है, ये पहले ही पता चल चुका था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल में से बने हुए हैं। ये आप सब लोगों को पता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और जितना भी सेल है उसमें जितना भी लिविंग मैटर है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। The actual chemical composition of protoplasm is still not known perfectly. जो एक्चुअल हमारा जो कंपोजिशन है प्रोटोप्लाज्म की वो अभी तक मालूम नहीं हुई, लेकिन हम ये बता सकते हैं केमिकली उसके अंदर कितना वाटर होता है। तो केमिकली उसके अंदर पानी होता है 70 to 90% ऑफ H2O. If the water is evaporated, the remaining mass of the cell is called dry weight of the cell. अब कह रहा है एक सेल है, उसके अंदर 70 to 90% पानी है। जैसे ही हम पानी को एवापोरेट कर देंगे तो जो भी वेट बचेगा सेल के अंदर उसे हम ड्राई वेट ऑफ द सेल कहेंगे। ओके, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर कार्बन होगा, लाइक जिसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ही तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बन की। अभी आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि भाई बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उसकी लॉन्ग चेन्स किस तरीके से बनती हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन्स किस तरीके से बनती हैं। इवेंचुअली आप पढ़कर भी आए होंगे मैट्रिक में, तो आपको पता चल रहा होगा कि लॉन्ग चेन्स जो है कार्बन की बनकर हमारा बायोमोलिक्यूल्स बना है। Which are the types of organic molecules? ये organic molecules होते हैं। So the compounds produced by living organism are called biomolecules. तो वो compound जो living materials के through produce हो रहे हों या वो chemicals जो living material के through produce हो रहे हों उसे हम biomolecules कहते हैं। The elements which are involved in the synthesis of biomolecules are mainly 6. अब आपको पता है कि भाई मॉलिक्यूल किससे बनता है। मॉलिक्यूल बनता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स बनता है एलिमेंट से, एलिमेंट्स बनते हैं एटम से। तो एटम कंबाइन होकर मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स और एलिमेंट्स कंपाउंड एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होकर मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो एलिमेंट्स जो मेनली हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और सल्फ़र है। ये तकरीबन 98% ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो है हमारे मेनली एटम्स कह सकती हूँ कि एलिमेंट्स हैं 6, जिनका नाम याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमडीकेट के हवाले से, पेपर्स के हवाले से इसमें बहुत एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि भाई मेनली कौन से हैं। आप सीरीज़ भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फ़र है, इसके अंदर कोई और दे देंगे, सल्फ़र को हटा के कुछ और दे देंगे, तो उस हिसाब से आपको टिक करना होगा। तो सेम एज इट इज़ आपको ये 6 एलिमेंट्स के नेम ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि यही हैं जो मेनली 98% ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं। सो ठीक है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अपना जो टाइम है वो मैनेज करें। अल्लाह हाफ़िज़।